This video is only for learning and educational purposes. It is just a simple analysis, not financial advice. No profit or loss guarantee is given. Please do your own research before any trading or investment. गुड मॉर्निंग गाइस। कल का जो अपमूव है वो कम्प्लीटली दोस्तों वाइप आउट होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि 147 पॉइंट का दोस्तों गिव डाउन होना, और उसके साथ साथ अगर आप देखोगे जिस हिसाब से दोस्तों डाटा आया है आज के दिन, चार्ट कैसे बनेगा, एफआईआई अगेन अपने असली रूप पे दोस्तों आ चुके हैं। 3062 करोड़ का दोस्तों केस मार्केट में सेलिंग हुआ है। तो वीडियो को दोस्तों लाइक कर दीजिए, और यार कुछ भी होल्ड किया तो कमेंट कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, और अगर आप न्यू हैं तो टेलीग्राम चैनल पे दोस्तों जाके ज्वाइन कर लीजिए। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ, वहां पे जो मैं ओआई एनालिसिस वगैरह देता हूँ। जैसे उस दिन फाइनल सपोर्ट कहा था दोस्तों, आपने देखा होगा जब टूटा तो जो मोमेंटम मिला है, और कल के दिन का प्रेडिक्शन तो दोस्तों परफेक्ट था, जो कहा था वही के वही दोस्तों कल के दिन चार्ट बना था। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। बस वीडियो को 200 लाइक का मैं टारगेट रख रहा हूँ, क्योंकि इतने दिन बाद मिल रहे हैं यार। फिर लास्ट वीडियो आपको पता है फ्राइडे ही आता है, उसके बाद सीधे संडे मंडे मतलब सैटरडे, मतलब 3 दिन के बाद हम मिल रहे हैं। तो आज के दिन तो दोस्तों लाइक बनता ही बनता है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। और मैं अगेन रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि यार हमें सब्सक्राइबर बढ़ाना है। कहीं ना कहीं उतने दिन से एक ही रेंज पे स्टक हो गया है, तो दोस्तों अब तो कहीं ना कहीं यार हमें आगे बढ़ना है। तो फिर स्टार्ट करते हैं अभी, और देखते हैं। अगर आपने कॉल वगैरह होल्ड किया है तो जरूर कमेंट कीजिए। अब मैं तो बताऊंगा चार्ट कौन सा बनेगा, पॉसिबिलिटी क्या है, क्या रिटेलर आज के दिन ट्रेप हुआ है, सब कुछ। तो सबसे पहले दोस्तों वर्ल्ड मार्केट सेंटीमेंट से चालू करते हैं। अगर आप देखोगे डाउ फ्यूचर 136 पॉइंट डाउन, नेस्डेक जो है दोस्तों 408 पॉइंट डाउन, S&P 500 60 पॉइंट डाउन, एवरीथिंग दोस्तों अगर आप देखोगे यूएस मार्केट का जो सेंटीमेंट है वो कंप्लीटली डाउन है। यूरोपियन मार्केट देखा जाए तो वहां पे थोड़ा पॉजिटिव है, और उसको इग्नोर कर सकते हैं आप, क्योंकि मेन तो यूएस मार्केट के ऊपर ही दोस्तों डिपेंड करता है। और एशियन मार्केट देखा जाए तो गिफ्ट निफ्टी -147 पॉइंट डाउन कल के दिन मार्केट क्लोज होने के बाद, मतलब आज के दिन गिफ्ट डाउन तो होने ही वाला है दोस्तों। बाकी अगर आप देखोगे इंडेक्स वगैरह थोड़ा थोड़ा डाउन ही है, यानी कि एशियन मार्केट का जो सेंटीमेंट है वो भी कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि डाउन की तरफ ही इशारा कर रहा है। और केस मार्केट में तो जैसे आपको बता दिया मैंने 3062 करोड़ का सेलिंग, यानी कि थोड़े थोड़े जो बाइंग आ रहा था कल के दिन में, वही बात कह रहा था कि दोस्तों इतना भी जल्दी भरोसा मत कीजिए। अगेन एफआईआई इसका सेलिंग कहीं ना कहीं चालू हो चुका है। तो अब आते हैं सीधे मेन बात पे दोस्तों, आज के दिन चार्ट कैसे बनेगा। ऑप्शन का जो डाटा रहता है वही मेन कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि जो इंट्राडे के ऊपर है वो काम करता है। तो सबसे पहले एफआईआई से चालू करते हैं दोस्तों। डेली एफआईआई बाय सेल इन इंडेक्स ऑप्शन, इंडेक्स का जो ऑप्शन सेगमेंट है वहां पे एफआईआई क्या करके गए हैं। एफआईआई कॉल चेंज 42,437 लॉट दोस्तों एफआईआई कॉल को बाय करके गए हैं कल के दिन। एंड एफआईआई पुट चेंज अगर आप देखोगे -24,399 लॉट दोस्तों एफआईआई जो है वो पुट को भी सेल करके गए हैं। कमाल है भाई। मतलब उसके प्रीवियस डे अगर आप देखोगे एफआईआई सेम कॉल और पुट वगैरह सेल कर गए थे। कल उनके ऑपोजिट गेप डाउन हुआ था मार्केट, और इसीलिए मैंने कहा था कि जब स्मार्ट मनी के खिलाफ मार्केट ओपनिंग होता है उनके पोजीशन के खिलाफ, तो फिर वो मार्केट को ऊपर उठा के लेके चले जाएंगे, और वही हुआ था। और एफआईआई इतने बड़े प्लेयर होते हुए भी दोस्तों मुझे तो यकीन नहीं हो रहा उनको इनसाइड कैसे नहीं पता यार। कभी कभी तो 2-4 दिन पहले का खबर उनको पता रहता है। आज भी देखिए वो कॉल बाय करके गए हैं, वो पुट सेल करके गए हैं, और हो रहा है गेप डाउन। पता ही यार, पता नहीं। तो कहीं ना कहीं एफआईआई ऑप्शन सेगमेंट में तो दोस्तों कंप्लीटली बुलिश हैं। और फ्यूचर सेगमेंट में अगर चले आए तो एफआईआई निफ्टी फ्यूचर 89 करोड़ का बाइंग हुआ है। एफआईआई बैंक निफ्टी फ्यूचर -184 करोड़ का सेलिंग हुआ है, और अदर इंडेक्स फ्यूचर में 18 करोड़ का बाइंग, यानी कि दोस्तों एफआईआई जो है वो ऑप्शन सेगमेंट में कंप्लीटली बुलिश। फ्यूचर सेगमेंट में देखा जाए तो दोस्तों थोड़ा सा बेरिश है। आप बोलोगे बेरिश कैसे, निफ्टी फ्यूचर में बाइंग किया है, बैंक लाइक अदर इंडेक्स फ्यूचर में बाइंग किया है। तो मेरे भाई बैंक निफ्टी फ्यूचर अगर आप देखोगे वहां पे 184 करोड़ का सेलिंग भी किया है ना। इवन अगर आप निफ्टी फ्यूचर बाइंग लाइक 89 करोड़ प्लस दोस्तों 18 करोड़ अगर आप मिला भी लेंगे, तो भी बैंक निफ्टी फ्यूचर में जितना सेलिंग किया उतना नहीं आ रहा, उसको उसको आगे मतलब उसके आगे नंबर नहीं जा पा रहे हैं दोनों मिला के भी, निफ्टी फ्यूचर और अदर इंडेक्स फ्यूचर का बाइंग मिला के। तो दोस्तों जो फ्यूचर सेगमेंट है वहां पे थोड़ा बेरिशनेस दिख रहा है, स्पेशली बैंक निफ्टी में। निफ्टी में तो और अदर इंडेक्स में चंक अप थोड़ा थोड़ा बाइंग है। तो ओवरऑल अगर डाटा देखा जाए दोस्तों तो लाइक 60-40 में देना चाहूंगा। 60% दोस्तों बुलिश साइड, 40%
40% वही बैंक निफ्टी का सेलिंग ही खा गया दोस्तों, वो बेयरिश साइड है। और कहीं ना कहीं एफआईएस का डाटा तो क्लियर हो गया। ओवरऑल जो बुलिश मतलब जो बायसनेस है वो स्टिल बुलिश साइड है, बट कहीं ना कहीं दोस्तों वो हेज करके गए हैं आई थिंक, इसीलिए 40% जो है वो बेयरिश साइड है, वो भी ओनली एंड ओनली बैंक निफ्टी फ्यूचर में जो ठीक ठाक सा सेलिंग हुआ है 184 करोड़ का। अब चलते हैं दोस्तों प्रोस की तरफ। डेली प्रोस बाय सेल इन इंडेक्स ऑप्शन, अगर आप देखोगे प्रोस कॉल चेंज -22,883 लॉट दोस्तों, प्रोस जो है वो कॉल को सेल करके गए हैं, यानी कि वो बेरिस हैं। और प्रोस पुट चेंज अगर आप देखोगे -2,774 लॉट कहीं ना कहीं पुट को सेल करके गए हैं। लेकिन ज्यादा क्या सेल किया है, ज्यादा सेल किया है दोस्तों कॉल, लाइक 22,000 कॉल सेल किए हैं तो 2,000 से पुट सेल किया है। तो दोस्तों ओवरऑल अगर आप देखोगे जो ऑप्शन सेगमेंट है वहां पे प्रोस कहीं ना कहीं बेरिस है, भले ही कम वॉल्यूम के साथ हो, लेकिन फ्यूचर सेगमेंट में बुलिस हैं। फ्यूचर सेगमेंट में प्रोस को अगर आप देखोगे 3,293 लॉट कहीं ना कहीं जो प्रोस हैं दोस्तों वो बाइंग करके गए हैं। तो इंडेक्स का जो ऑप्शन सेगमेंट है वहां पे कम वॉल्यूम के साथ बेरिस, फ्यूचर सेगमेंट में बुलिस, यानी कि दोस्तों प्रोस पूरा कम कम वॉल्यूम है। तो वही मतलब 55-45 का डाटा है दोस्तों। 55% में देना चाहूंगा कहीं ना कहीं प्रोज लाइक बुलिस हैं, और 45% में देना चाहूंगा जो प्रोज हैं दोस्तों वो बियरिस की तरफ हैं। और 45 सॉरी यार मैं मिस्टेक कर दिया, सॉरी, आई थिंक हाँ 55% मुझे बियरिस की तरफ देना है, क्योंकि 22,000 लॉट लाइक कॉल सेल हुआ है, बाकी 3,993 लॉट फ्यूचर में बाइंग हुआ है, और पुट जो है वो 2,774 लॉट कहीं ना कहीं दोस्तों लाइक आप कह सकते हैं कि बाइंग मतलब बाइंग हुआ है। तो आप समझ गए दोस्तों, सही तो दिया हो, नहीं थोड़ा सा गलत दिया हो। तो ओवरऑल दोस्तों लाइक 55% आप समझ गए यार, छोड़ो 55% सेलिंग साइड, 45% बाइंग साइड, 50-50 पकड़ लीजिए, क्या ही हो जाएगा। बाकी अब चलते हैं दोस्तों रिटेलर की तरफ। डेली क्लाइंट बाय सेल इन इंडेक्स ऑप्शन, रिटेलर क्या करके गया है, और मैं शौक इस बात से हूँ, रिटेलर 2 दिन से दोस्तों ओपनिंग पे तो कम से कम गड़बड़ नहीं कर रहा है, ठीक वो बीटीएसटी पकड़ के जा रहा है। जैसे कि फ्राइडे के दिन मंडे के लिए आप देखो भर भर के रिटेलर कॉल सेल करके गया था, 1.33 लाख लॉट कॉल सेल करके गया था, पुट 16,000 लॉट बाय करके गया था, 9,900 लॉट इंडेक्स फ्यूचर में सेलिंग करके गया था। तो रिटेलर मतलब फ्राइडे के दिन मंडे के लिए अच्छा खासा सेलिंग करके गया था। और कल मैंने कहा था गिव डाउन होते ही रिटेलर को थोड़ा सा नीचे से लेके जो प्रॉफिट वो किया तो क्या, जो नहीं किया उसको पूरा फंसा के मार्केट ऊपर लेके चले आएंगे। तो कल के दिन भी आज के लिए अगर आप देखोगे रिटेलर लाइक 13 जुलाई मंडे के दिन, कल के दिन आज के लिए क्लाइंट कॉल चेंज -19,854 लॉट दोस्तों रिटेलर जो है वो कॉल को सेल किया है। क्लाइंट पुट चेंज अगर आप देखोगे 23,100 लॉट दोस्तों रिटेलर पुट को कहीं ना कहीं बाय किया है, यानी कि कॉल सेल करना बेरिस, पुट बाय करना बेरिस। और इंडेक्स का जो फ्यूचर सेगमेंट है दोस्तों वहां पे भी 2,800 लॉट कहीं ना कहीं जो रिटेलर है वो फ्यूचर में आप कह सकते हैं कि यार बाइंग करके गया है। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे तो रिटेलर तो कंप्लीटली कहीं ना कहीं कम, थोड़ा सा कम वॉल्यूम है, बट पूरा का पूरा 100% दोस्तों बेरिस ही रिटेलर दिख रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखोगे आज के दिन जो बड़े खिलाड़ी हैं, FII 60% बुलिस हैं, 40% बेरिस हैं। प्रोज जो है वो कहीं ना कहीं यार कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि थोड़ा बेरिस की तरफ है, मतलब 55% बेरिस, 45% बुलिस, और रिटेलर तो पूरा का पूरा बेरिस है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड डाटा, बट अभी सॉल्व हो जाएगा कि आज के दिन ओपनिंग पे ही दोस्तों सब कुछ डिसाइड होने वाला है। अगर आप देखोगे कल हमारा गिफ्ट निफ्टी बंद होने के बाद 3:30 मतलब मार्केट बंद होने के बाद गिफ्ट निफ्टी धीरे 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 करके 147 पॉइंट नीचे चला आया। अब दोस्तों 6:24 बचा है, अब भाई और 4 मिनट मतलब 6 मिनट बाद मार्केट ओपन भी हो जाएगा, मतलब जो गिफ्ट निफ्टी है और वो ओपन हो गया और थोड़ा नीचे चला गया तो दोस्तों फिर आप समझ जाओ आज के दिन अच्छा खासा गिव डाउन, मतलब 150 पॉइंट समथिंग, सॉरी यार 160-70 पॉइंट समथिंग भी गिव डाउन ओपनिंग हो सकता है, लेकिन मेरे हाथ में वो नहीं है। अगर थोड़ा रिकवर कर भी दिया 9-15 तक दोस्तों तो फिर 80 पॉइंट 100 पॉइंट का गिव डाउन आप देख सकते हैं। तो साइकोलॉजी किसका क्या रहेगा, सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों FIIs का। जो FIIs हैं आज के दिन FIIs का जो इमोजी है दोस्तों वो थोड़ा उदास बनाना पड़ेगा, क्योंकि वो खुद ही दोस्तों कहीं ना कहीं यार कंफ्यूज हैं, वो खुद ही यकीन नहीं कर पा रहे हैं कि यार ये हुआ क्या बोल के, वो थोड़ा सा दोस्तों मुंह फुला के बैठे हैं, आप देख सकते हैं कि यार पिछले 2 दिन से हो क्या रहा है बोल के। क्योंकि वो उसको उनको अगर आप देखोगे इवन आज के जब जब गेप डाउन ओपनिंग होगा दोस्तों
तो एफ को अगर आप देखोगे, जो कॉल बाय करके गए थे 42,437 लॉट, जो पुट बाय करके, जो पुट सेल करके गए थे 24,000 लॉट, वहां पे तो नुकसान दिखाने वाला है। और इंडेक्स का जो फ्यूचर सेगमेंट है, सिर्फ और सिर्फ बैंक निफ्टी फ्यूचर में उनको अच्छा प्रॉफिट दिखेगा, लेकिन निफ्टी फ्यूचर में, अदर इंडेक्स फ्यूचर में जो थोड़े थोड़े बाइंग है वहां पे भी उनको नुकसान दिखेगा। तो एफ दोस्तों थोड़ा तो मुंह फुला के बैठेंगे, ठीक है चलो गिव डाउन हो रहा है, बैंक निफ्टी फ्यूचर में जो ठीक ठाक नंबर में मैं सेलिंग करके गया हूँ वहां पे तो मुझे प्रॉफिट मिल रहा है, लेकिन जो कॉल बाय किया हूँ, जो पुट सेल किया हूँ, अदर इंडेक्स फ्यूचर निफ्टी फ्यूचर बाइंग किया हूँ, वहां पे प्रॉफिट नहीं मिल रहा है, क्योंकि वहां बाय किया हूँ हो रहा है गिव डाउन। तो भाई एफ का साइकोलॉजी रहेगा, गिव डाउन ओपन होते ही बैंक निफ्टी फ्यूचर में जो भी मैं सेलिंग करके बैठा हूं उसको वहां पे प्रॉफिट बुक करता हूं, क्योंकि गिव डाउन हो रहा है तो वो सेलिंग जो की है वहां पे तो प्रॉफिट दिख रहा होगा फ्यूचर में। और मेरा जो कॉल बाइंग का पोजीशन है, जो पुट सेलिंग का पोजीशन है, और अदर इंडेक्स फ्यूचर में जो थोड़े थोड़े बाइंग हुआ है, उसको प्रॉफिट में लाने के लिए मुझे मार्केट को ऊपर लेके आना पड़ेगा। ये दोस्तों एफ का कहीं ना कहीं जो माइंडसेट है वो रह सकता है। एफ का माइंडसेट समझ में आ गया, गिव डाउन खुला, जो सेलिंग, ऐसे नहीं कि एफ भाई कल के जैसा ही वन साइडेड बाइंग पोजीशन लेके बैठे हैं तो भाई पूरा ही उनको नुकसान दिख रहा होगा, नो। जैसे ही गैप डाउन ओपनिंग होगा, इंडेक्स फ्यूचर सेगमेंट जहां पे जो भी सेलिंग पोजीशन लिए वहां पे प्रॉफिट बुक करो, जो बाइंग पोजीशन है उसको प्रॉफिट में लाने के लिए मार्केट को ऊपर लेके आओ। ये एफ का चाल रहेगा। प्रोस का क्या चाल रहेगा, देखिए गैप डाउन ओपनिंग होने पे प्रोस को पहले देखते हैं कहां कहां फायदा होगा। गैप डाउन जैसे ही ओपनिंग होगा दोस्तों, प्रोस को आई थिंक कोई टेंशन नहीं, वो तो सीधा फायदा होने वाला है, क्योंकि वो 22,000 लॉट कॉल को सेल करके गए हैं। और बाकी अगर आप देखोगे तो फिर 2,000 लॉट से पुट सेल किए हैं, और इंडेक्स फ्यूचर में 3,293 लॉट बस कहीं ना कहीं बाइंग किया है। तो प्रोस को आज के दिन गिव डाउन पे कोई टेंशन नहीं है। प्रोस दोस्तों देखो एफ का भाई होते हुए भी दोस्तों कहीं ना कहीं थोड़ा तो स्माइल कर रहा है, मन में ही मन में दोस्तों, बड़ा ही चालू टाइप का आप देख सकते हो स्माइल कर रहा है प्रोस, क्योंकि उसको पता है कि भाई एफ आज के दिन फंसा है, लेकिन मैं तो नहीं फंसा बोल के चालू टाइप का कहीं ना कहीं दोस्तों स्माइल कर रहा है, क्योंकि उसको पता है जैसे ही गिव डाउन ओपनिंग होगा मैं तो बच गया भाई, थैंक गॉड बोल के, क्योंकि 22,000 लॉट कॉल सेल करके गया, वो मास प्रॉफिट मिलेगा। बाकी तो भाई वो प्रॉफिट को मैं बुक करूंगा, कॉल जो सेल किया हूं उसको एग्जिट करूंगा, और जो भी मेरा छोटा मोटा फ्यूचर में थोड़ा बाइंग हुआ है और पुट में थोड़ा सा सेल हुआ, इवन वो मैटर भी नहीं करता, इतना सा 2,000 लॉट कहीं ना कहीं सेल हुआ है, उसको प्रॉफिट में लाने के लिए, प्रॉफिट में भी नहीं एफ तो ऊपर चाहेंगे तो फिर भाई वो मतलब अपना जो सेलिंग पोजीशन है वहाँ प्रॉफिट बुक करके एफ का साथ भी देना चाहेगा, और वही मार्केट को चाहेगा कि भाई मैं अपना प्रॉफिट वगैरह बुक कर दूं, जब प्रोस का सेलिंग पोजीशन एग्जिट होगा, बाइंग में कन्वर्ट होगा, तो थोड़ा मार्केट ऊपर की तरफ एक प्रॉफिट बुकिंग, एंड देन वो एफ को हेल्प करने के चक्कर में फिर मार्केट ऊपर लेके आ सकते हैं। अब चलते हैं रिटेलर का साइकोलॉजी, दोनों का तो समझ में आ गया। रिटेलर क्या करेगा, रिटेलर वन लाइन में कहूं, ओपनिंग होते हैं उसको प्रॉफिट दिखने वाला है, क्योंकि वो कॉल सेल क्या है, वो पुट बाय क्या है, इंडेक्स फ्यूचर में सेलिंग क्या है, दैट्स इट। जैसे ही ओपनिंग होगा रिटेलर का दोस्तों, रिटेलर आज के दिन खुश है, कल के दिन भी खुश था, लेकिन रिटेलर आज तो और भी ज्यादा हैप्पी है कि बैक टू बैक दोस्तों कहीं ना कहीं 2 दिन उसको आप कह सकते हैं कि यार प्रॉफिट मिल चुका है। तो आफ्टर गैप डाउन अब देखो रिटेलर का वो माइंडसेट के ऊपर डिपेंड करेगा। कल के दिन भी जैसे, कल के दिन जो भी रिटेलर पुट वगैरह बाय करके गए थे, इससे मैं नहीं बोल रहा हूँ कि भाई हर एक रिटेलर ही कल के दिन प्रॉफिट बुक किए होंगे, नहीं करते रिटेलर प्रॉफिट बुक, इवन और ज्यादा और थोड़ा ज्यादा आई थिंक और नीचे जाएगा, इस टाइप का सोचते रहते हैं वो। तो कई बार ऐसा होता है कि जितने भी रिटेलर बीटीएसटी लेते हैं या फिर पुट या फिर कॉल होल्ड किए, उनके फेवर में मार्केट ओपनिंग भी होता है, प्रॉफिट भी दिखता है, फिर लालच के चक्कर में दोस्तों थोड़ा सा होल्ड कर देते हैं, फिर मार्केट जब रिवर्स कर देता है तो फिर कहीं ना कहीं वो सोचते हैं कि यार इतना बड़ा प्रॉफिट दिख रहा था, मुझे 20,000 का प्रॉफिट दिख रहा था, अब मुझे 15,000 का दिख रहा है, अब मुझे 12,000 का दिख रहा है, और शायद थोड़ा नीचे जा सकता है, वो ईगो पे ले जाते हैं, और उसके बाद जो सारा प्रॉफिट है वो वाइप आउट हो जाता है। तो आज के दिन गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद भी जो चालाक रिटेलर है दोस्तों, वो कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग के बारे में पहले कहीं ना कहीं सोचेंगे, लेकिन जो रिटेलर इस चक्कर में होल्ड करके बैठेंगे कि मार्केट और नीचे जाएगा, उन रिटेलर को दोस्तों ट्रेप करेंगे एफ और प्रोस। यानी कि गैप डाउन ओपन होने के बाद अभी धीरे धीरे पॉइंट आ गया है दोस्तों कि कल के जैसा ही चार्ट का पॉसिबिलिटी है। कैसे मैं आपको समझाता हूँ, जैसे मैंने आपको बता दिया अभी कि भाई गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद सारा साइकोलॉजी हमने देख लिया। जैसे ही गैप डाउन ओपनिंग होगा दोस्तों, क्या होगा, एफ प्रोस का पहला प्रायोरिटी होगा उन्होंने जो सेलिंग पोजीशन लिया है वहां पे प्रॉफिट बुक करना। स्पेशली एफ फिर अपना बाइंग पोजीशन के लिए मार्केट को वो ऊपर लेके आना चाहेंगे, और
सेम की कल के दिन जैसा ही मार्केट गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद इनिशियली और थोड़ा सा दोस्तों दिखाने के लिए बस डिप ले सकते हैं, फिर इसे पॉज कर सकते हैं कुछ टाइम के लिए, सो दैट इस मोमेंट पे क्या होगी, रिटेलर जो पुट वगैरह बाय करके गया है, जो कॉल सेल किया है, उसको लगे कि और भी मार्केट नीचे जाएगा और भी प्रॉफिट मिलेगा, तो वो होल्ड करके बैठ जाएं। उसके बाद दोस्तों कहीं ना कहीं मार्केट अगेन रिकवर कर दें। यही दोस्तों आज के दिन साइकोलॉजी है। चार्ट बनता हुआ दिखेगा, आपको समझ में आ गया कि साइकोलॉजी। तो दोस्तों आज के दिन फिर चार्ट कैसे बनेगा, जैसे देखो गिफ्ट निफ्टी भी ओपन हो चुका है, आज के दिन गैप डाउन तो होने वाला है भाई। तो गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद दोस्तों इनिशियली 15 मिनट मैक्स टू मैक्स आधे घंटे के लिए थोड़ा सा चौपी साइड रह सकता है, एंड अगेन फिर से मार्केट कहीं ना कहीं यू से बना के ऊपर की तरफ रिकवर करता हुआ दिख सकता है। यही दोस्तों आज का चार्ट बनेगा, और इसके पीछे साइकोलॉजी समझ में आ गया। FIS प्रोस का प्रॉफिट बुक करने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, तो इसके लिए मार्केट इनिशियली थोड़ा सा साइड टू डाउन जा सकता है। ऊपर से रिटेलर को फंसाने के लिए भी यही हो सकता है कि भाई जो भी रिटेलर सेल पोजीशन लेके गया है उसको कहीं ना कहीं वहां पे और थोड़ा प्रॉफिट दिखे, वो लालच में ऑल होल्ड करें, एंड देन स्पेशली FIS प्रोस को तो जैसे मैंने कहा फर्क भी नहीं पड़ रहा है आज के दिन गैप डाउन पे, क्योंकि वो तो कहीं ना कहीं कॉल को सेल करके गए थे, और जो भी फ्यूचर में और पुट जो लाइक सेल किए थे वो बहुत कम कम क्वांटिटी है। तो मेन टेंशन तो लाइक FIS में है, और वो अपना कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुक करने के लिए, मतलब प्रॉफिट में लाने के लिए अपना बाइंग पोजीशन को एक ऊपर की तरफ तो दोस्तों मूव दिखा सकता है पहले आप में, एंड सेम साइड होकर सेकंड हाफ स्लाइटली डाउन या फिर ऐसे ही क्लोज हो जाएगा। तो दोस्तों मेरा फुल एंड फाइनल वर्डिक्ट है 14 जुलाई के दिन चार्ट कैसे बनेगा। सबसे पहले तो मार्केट कहीं ना कहीं गैप डाउन ओपनिंग होने वाला है। गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद इनिशियली जो लाइक 15 मिनट से आधे घंटा थोड़ा सा मार्केट आज नीचे रह सकते हैं, क्योंकि ये सब डिस्ट्रीब्यूट भी करना है, प्रॉफिट भी करना है, एंड देन कहीं ना कहीं दोस्तों चौपी होके एंड देन धीरे धीरे वोलाटाइल होके मार्केट ऊपर की तरफ उठता हुआ दिखेगा। ये दोस्तों कहीं ना कहीं चार्ट बनता हुआ दिख सकता है, एंड देन सेकंड आप कह सकते हैं कि स्लाइडली साइड होके डाउन, इस टाइप का दोस्तों आज के दिन भी चार्ट बनता हुआ दिख सकता है। लेकिन ध्यान से सुनिए, हर एक चीज एवरीडे दोस्तों सही नहीं होता। अब कल के दिन जैसा प्राइस एक्शन भी बनना चाहिए। जैसे कल के दिन मार्केट ओपनिंग हुआ, ओपनिंग होते हैं अगर आप देखोगे जो पहला लाइक ग्रीन कैंडल बनाया उसके अंदर दो तीन ऐसे छोटे छोटे कैंडल बनाया, तो कोई भी मतलब हायर हाई या फिर ऐसे कोई प्राइस एक्शन नहीं दिखाता, एक रेंज बना दिया था, रेंज ऊपर की तरफ कल टूटा, पॉजिटिव प्राइस एक्शन दिखा, एंड देन मार्केट ऊपर की तरफ। तो आज के दिन भी दोस्तों सेम, अगर गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद थोड़ा मार्केट नीचे जाता है, उसके बाद इस टाइप का हायर हाई फॉर्मेशन बनने लग जाता है, तब जाके कहीं ना कहीं प्रीवियस हाई ब्रेक करने पर अपसाइड की तरफ या फिर डब्ल्यू पैटर्न बनता है, या फिर कल के जैसा ही पैटर्न बनता है, तो ही अपसाइड की तरफ आप देख सकते हैं। बाकी अगर कुछ मुझे गड़बड़ लगा तो डेफिनेटली मैं टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा, आप जाके ज्वाइन हो जाइए, अपने भाई को बहुत सारे प्यार दीजिए, उनका हमें शेयर कीजिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं आज इवनिंग में, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।